यह कहानी उस समय की है जब दुनिया पहली बार जातीय घृणा और राजनीति के घातक मेल का सबसे भयावह चेहरा देखने जा रही थी। यहूदियों का नरसंहार, जिसे आज हम होलोकॉस्ट के नाम से जानते हैं, का आरंभ एक घटना के बाद हुआ जिसने लाखों निर्दोष लोगों की जिंदगियों को नर्क में बदल दिया। पर यह आग अचानक नहीं भड़की, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। आइए जानते हैं कैसे एक घटना ने यहूदियों के खिलाफ नफरत की ज्वाला को जिंदा किया। 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक यहूदी समुदाय जर्मनी में अच्छी स्थिति में था। वे शिक्षित थे, व्यापार में सफल थे और विज्ञान, कला और राजनीति में अहम योगदान दे रहे थे। लेकिन इस समाज में आर्थिक मंदी और राजनीतिक अस्थिरता के समय लोगों की नजर में यहूदी समुदाय को एक खतरे के रूप में देखा जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को भारी नुकसान हुआ और वर्साय संधि ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर दिया। इस कमजोर स्थिति ने कट्टरपंथी नेताओं को उभरने का मौका दिया और एक ऐसे नेता का आगमन हुआ जिसने पूरे जर्मनी को अपने घातक विचारों में रंग दिया, एडोल्फ हिटलर। हिटलर ने नाजी पार्टी के माध्यम से जर्मन लोगों को एक नया सपना दिखाया, एक शक्तिशाली जर्मनी का। उन्होंने यहूदियों को एक शत्रु के रूप में प्रचारित किया, जिनके कारण जर्मनी की बदहाली हुई थी। इस प्रचार का असर यह हुआ कि नाजी पार्टी ने यहूदी समुदाय के प्रति आम जनता में नफरत का बीज बो दिया। हिटलर का यह दावा कि यहूदी जर्मनी के सच्चे दुश्मन थे ने एक मानसिकता को जन्म दिया जिसमें यहूदी समुदाय को अछूत और समाज का शत्रु माना जाने लगा। लेकिन होलोकॉस्ट की आग को भड़काने में एक खास घटना ने निर्णायक भूमिका निभाई। नवंबर के 9 से 10 1938 की रात, जिसे इतिहास में क्रिस्टलनाक्ट या द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना जाता है, वह घटना थी जिसने होलोकॉस्ट की शुरुआत कर दी। इस रात नाजी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे जर्मनी में यहूदी घरों, दुकानों और आराधनालयों पर हमला किया। कांच के टुकड़ों से सड़कों का पूरा दृश्य भर गया और इसीलिए इसे ब्रोकन ग्लास की रात कहा गया। क्रिस्टलनाक्ट में 30,000 से अधिक यहूदियों को गिरफ्तार किया गया, सैकड़ों की हत्या कर दी गई और हजारों घर और दुकानें तबाह कर दी गईं। इस हिंसा ने स्पष्ट संदेश दिया कि जर्मनी अब यहूदियों के लिए सुरक्षित नहीं था। यह घटना इस बात का संकेत थी कि यहूदी समुदाय को अब संरक्षित नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें पूरी तरह से समाप्त करने की योजना बनाई जा रही थी। नाजी प्रोपेगेंडा ने इस घटना का समर्थन किया और इसे एक जर्मन विजय के रूप में प्रचारित किया। मीडिया, रेडियो और अखबारों के जरिए यहूदियों के खिलाफ घृणा को और बढ़ावा दिया गया। हिटलर और उसके सहयोगी जोसेफ गोएबेल्स ने इस प्रचार को इस तरह फैलाया कि जनता इस अत्याचार को सही मानने लगी। क्रिस्टलनाक्ट के बाद यहूदियों को समाज से अलग थलग किया गया। उन्हें स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक जगहों से बाहर कर दिया गया। यहूदियों के लिए जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। क्रिस्टलनाक्ट के बाद हिटलर ने फाइनल सॉल्यूशन यानी यहूदियों के संपूर्ण विनाश की योजना बनाई। पूरे यूरोप में यातना शिविर बनाए गए, ऑशविट्ज, डचाउ, ट्रेबलिंका जैसे शिविर जहां लाखों यहूदियों को गुलाम बनाकर रखा गया और बाद में उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। यातना शिविरों में न सिर्फ यहूदियों को बल्कि कई अन्य अल्पसंख्यकों, राजनीतिक विरोधियों और विकलांग लोगों को भी अमानवीय तरीके से मारा गया। शिविरों में उन्हें जिंदा जलाने, गैस चैम्बर में मारने और अत्याचार सहने के लिए मजबूर किया गया। यह मानवता के इतिहास का सबसे काला अध्याय था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति तक लगभग 60 लाख यहूदी होलोकॉस्ट में मारे जा चुके थे। जब मित्र राष्ट्रों ने इन शिविरों को खोला और इस भयावह हकीकत को देखा तो पूरी दुनिया चौंक उठी। उस समय के नेताओं ने इसे मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराध माना और इसे एक ऐसे नरसंहार के रूप में याद किया जो कभी नहीं होना चाहिए था। 1945 के बाद नुरम्बर्ग ट्रायल में हिटलर के कई सहयोगियों को न्याय के कटघरे में लाया गया और उन्हें इन अपराधों के लिए सजा दी गई। दुनिया ने यह कसम खाई कि ऐसे नरसंहार को कभी नहीं होने देंगे। होलोकॉस्ट हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, नफरत और कट्टरता के बीच समाज को किस हद तक विनाश की ओर ले जा सकते हैं। इस इतिहास को याद रखने का उद्देश्य यही है कि हम सभी एक दूसरे के प्रति सहनशीलता और मानवता का भाव रखें। क्या हम इस इतिहास से कुछ सीख सकते हैं? क्या आज के समाज में भी ऐसी नफरत की लहरें कहीं देखने को मिलती हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण विषयों पर और वीडियो ला सकें।